Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके जिस बंदे तरह उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदे उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया पे कितना ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार। इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज का नहीं उठाया। इंडिया ने कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज उधर भी जमीनों पे नजर गाड़ के। हाँ, तो वो उसके फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा, इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है। मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके बंदे उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदे उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया पे कितना ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग सबको या तो जेल में डाला जाए या उनका किस्सा निपटाया जाए। और बताया गया कि इस पूरे अभियान के तहत रूस ने चीन के खुफिया नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी रूस के अंदर, क्योंकि चीन पिछले 15-20 सालों से रूस के अंदर जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री के कुछ अधिकारी हैं, यहाँ तक कि रूस की खुफिया एजेंसी के अंडर भी उसने अपने जासूस बिठा दिए थे, जिससे कि रूस की पल पल की जानकारी चीन तक पहुँच रही थी। इन सब को या तो मिटा दिया गया या फिर पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। नहीं, इस डॉक्यूमेंट में रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने खुद बताया है कि चीन दशकों से रूस के अंदर अपने एजेंटों को घुसा रहा है और उसकी प्लानिंग है कि वो रूस के अंदर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ले कि एक वक्त पर रूस उसकी कठपुतली बन जाए। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन की नजर है रूस की जमीन पर, जिसके तहत वो रूस के पोर्ट सिटी जो कि जापान वाली साइड है, स्क्रीन पर आप देखिए, ये है रूस और चीन के बीच की भूमि। यहीं पर ऐसा हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे ऐतिहासिक तौर पर चीन अपना बताता आया है और वो इसे एक दिन कब्जा लेने तक की बात करता है, रूस से छीनने तक की बात करता है। नहीं, एफएसबी के अनुसार चीन के सैकड़ों साइंटिस्ट रूस के अंदर घुसपैठ कर चुके थे पिछले 10-15 सालों में, और ये सारे इन इलाकों में जो कि चीन के सरहदी इलाके हैं, वहां पर ऐसे निशान ढूंढ रहे थे जो कि चीन के राजवंश से जुड़े हों या फिर चीन के किसी पुराने राजा या साम्राज्य से संबंधित हो, ताकि भविष्य में इन्हें दिखाकर चीन कह सके कि देखिए ये हिस्सा तो ऐतिहासिक तौर पर चीन का है, रूस ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो ये बात तो सबको पता है कि चीन की घटिया नजर है सभी अपने पड़ोसियों की जमीन पर, लेकिन यूक्रेन पर अटैक से एक हफ्ता पहले फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन से पहले चीन के इस खुफिया नेटवर्क पर अटैक क्यों किया? तो इसके पीछे पुतिन की रणनीति समझिए। पुतिन को यह पता था कि चीन किसी का दोस्त नहीं है, वो कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर युद्ध में रूस कमजोर पड़ता है या ज्यादा संलिप्त हो जाता है या स्थिति ऐसी आती है कि रूस को पूरी ताकत लगानी पड़े और चीन के बॉर्डर हैं वहां तक से हथियार और सैनिक उठाकर यूक्रेन में डालने पड़े, तो ऐसे में उसकी चीन के साथ जो सरहद है वहां पर रूस कमजोर पड़ सकता है और अपने इस खुफिया नेटवर्क का फायदा उठाकर चीन सही मोमेंट पे रूस की इस जमीन पर धावा बोलकर अवैध तरीके से कब्जा कर सकता है। नहीं, एफएसबी जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसके दिमाग में एक दूसरा सिनेरियो भी था। मान लीजिए कि युद्ध में मजबूती से लड़ता है रूस यूक्रेन के खिलाफ और वो अपने सारे लक्ष्य कुछ ही समय में हासिल कर लेता है, तो ऐसे में चीन के जो ये खुफिया एजेंट हैं ये रूस के अंदर ही नुकसान कर सकते हैं, रूस को इस हद तक ला सकते हैं कि रूस यूक्रेन से युद्ध हार जाए, कमजोर पड़ जाए और वो चीन के मुकाबले ना खड़ा हो पाए।
ऐसी ये प्लान स्थिति लीक में हो भी गया। वो जमीन कब्जा सकते थे रूस की। इसलिए बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले रूस ने अंदरूनी दुश्मन को हराया था, और ये सब कुछ था व्लादिमीर पुतिन की ग्रैंड स्ट्रेटजी के तहत, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले दोस्त को ठिकाने लगाया दुश्मन से लड़ने से पहले, और इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे शातिर रणनीतिकार कहा जाता है। इतना ही नहीं, एफएसबी की इस रिपोर्ट में अंत में लिखा है कि चीन की प्लानिंग अब भी नहीं बदली है। चीन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें चुरा रहा है, चीन हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, खासकर की चोर है चीन। मिलिट्री टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, रूस को इस बात का अभी पूरी तरीके से एहसास है कि यूक्रेन युद्ध का अब भी चीन फायदा उठा सकता है, और रूस को चीन के ऊपर 100% निर्भर बनाकर चीन रूस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्योंकि एक बार रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया छोटे से छोटे सामान के लिए, तो चीन फिर रूस के खिलाफ कुछ भी कर ले, रूस हिल भी नहीं पाएगा। लिटरली रूस एक कठपुतली राज्य बनकर रह जाएगा चीन का, जैसे कि पाकिस्तान है। और यही कारण है कि रूस भारत जैसे जो चीन के विरोधी देश हैं उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में अपना व्यापार बढ़ा रहा है, ताकि वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर ना हो जाए। इतना ही नहीं, एफएसबी के इस डॉक्यूमेंट में चीन को कहीं भी फ्रेंड नहीं बताया गया, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब कैमरा होता है उसके सामने चीन को हमेशा दोस्त बताते हैं। ये भी कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये बात जाहिर होती है एफएसबी की इस रिपोर्ट में, जिसमें चीन को एक फ्रेंड, एक दोस्त नहीं, एक स्ट्रेटेजिक कंट्री बताया गया है। यानी कि फिलहाल हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि हमें इस कंट्री के साथ संबंध बेहतर करने हैं। भविष्य में जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, उसके बाद रूस की रणनीति बदलेगी, तब ये स्ट्रेटेजिक कंट्री रूस के लिए कितना रणनीतिक रहेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि रूस और चीन की जो कहने की दोस्ती है, ये एक समझौता है, यानी कि एक समझौते वाली शादी है जिसका एक दिन टूटना निश्चित है। और इसीलिए ये रिपोर्ट एक देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो है भारत की। ये बात जगजाहिर है कि जितना रूस और चीन क्लोज आते जाएंगे, भारत के इंटरेस्ट को उतना ही नुकसान होगा। जितना रूस और चीन दूर जाएंगे एक दूसरे, मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके जिस बंदर तरह उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदर उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया का ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार, इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज नहीं उठाया। इंडिया ने कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज उधर भी जमीनों पे नजर डाल दी। तो वो उसके फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा, इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है बताना। मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके बंदर उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदर उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया का ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार, इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज नहीं उठाया। इंडिया ने कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज उधर भी जमीनों पे नजर डाल दी। तो वो उसके फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा, इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है बताना। मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके बंदर उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदर उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया का ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार, इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज नहीं उठाया। इंडिया ने कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज फायदा। उधर भी जमीनों पे नजर डाल दी। तो वो उसके फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा, इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है बताना। मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके बंदर उठा लिए, चाइना के रशिया ने बंदर उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया का ट्रस्ट करता है। इंडिया यार, इनकी दोस्ती को जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार, इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज नहीं उठाया। इंडिया ने
कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज उधर भी जमीनों पे नजर डाल रही है। हाँ, तो वो उसके फायदे सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है बताना। मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अपने उसके जिस बंदे तरह उठा लिए, जिस तरह चाइना के रशिया ने बंदे उठा लिए। जिस तरह रूस चाइना का आंखें बंद करके ट्रस्ट करता ना, ऐसे चीन पे वो नहीं करता। रूस इंडिया का ट्रस्ट करता है। इंडिया यार इनकी दोस्ती तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है यार। इंडिया ने कभी नाजायज फायदा किसी चीज नहीं नहीं उठाया। उठाया। इंडिया ने कभी भी कुछ भी कैसा भी मौका है नाजायज फायदा उधर भी नहीं उठाया। जमीनों पे नजर डाल रही है। हाँ, तो वो उसके फायदे सबसे ज्यादा इंडिया को है। जितना दूर रशिया चाइना से होगा इंडिया को उतना ज्यादा फायदा। सही बात है। तो ये डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आपकी क्या राय है? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।